विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, 360 ग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं ना, तो आप 360 ग्राम का थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो, हाँ ये कितना होता होगा। 250 ग्राम सब्जी लेने जाते हो ना, हाँ तो 250 ग्राम सब्जी से थोड़ा सा ज़्यादा है, 250 ग्राम से 110। अगर आप ज़्यादा कर दोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा? तो स्टूडेंट्स 360 ग्राम वाटर आपको दिया हुआ है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बच्चों समझो, हमने जब आपको पढ़ाया था क्लास में मोल कॉन्सेप्ट, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि भाई 1 मोल में, केमिस्ट्री में अगर 1 मोल की बात करी जाए तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 या 23, किसी किसी बुक में लिखा रहता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 3 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, 1 मोल की अगर बात कर रहा है तो ये 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 नॉट 3 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिस्ट्री में आयंस पार्टिकल्स आपको 3 तरीके के मिलेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस मिलेंगे। ठीक है, वो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर एक चीज और याद होनी चाहिए कि 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। ठीक है, तो 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। अब जैसे कि समझो जरा, मान लो हमने आपको ओनली H2O लिखा, तो बताइए ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि H2O का आप इसको 1 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो और H2O का इसको 1 मोल भी बोल सकते हो। क्लास में हमने आपको इसको बताया है भाई H2O के आगे आप कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मानेंगे, तो इसको जरूरत पड़ने पर 1 मोल भी माना जा सकता है और 1 मॉलिक्यूल भी माना सकता है। अब क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है तो इस H2O को हम बोलेंगे अभी के लिए क्या, कि भाई सपोज 1 मोल H2O है। ठीक है, हालांकि हमने आपको यहां मॉलिक्यूल एक ही दिखाया। 1 मोल H2O का मतलब क्या है? 1 मोल H2O का ये मतलब है कि आपको 1 मोल H2O में, मतलब ये देखिए ये वाटर के कुछ पार्टिकल्स हैं और हमने बोला कि भाई ये 1 मोल वाटर है। कितना है? 1 मोल वाटर है। तो बताइए 1 मोल वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो जवाब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसका मोलर मास कितना होगा? मतलब 1 मोल का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो इसका मास कितना होगा वो हम निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे याद करिए? तो हम निकालते थे, ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ हमने बोला कि भाई ये जो है ये किसको बता रहा है? 1 मोल ऑफ व्हाट? वाटर को। और इसका जो मास होगा वो हम कैसे निकालते थे? याद रखिए, याद करिए, 2 इंटू हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितना होता था? 1 यूनिट, और ऑक्सीजन कितना होता था? 16। तो 2 इंटू 1 प्लस 16, 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2 1 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 18 यूनिट। लेकिन जब हम मोलर मास निकालते थे तो ग्राम पर मोल निकालते थे, याद है? मतलब ग्राम्स में निकालेंगे 1 मोल का मास हम, तो यू को हटा के हम ग्राम लगा देते थे क्लास में, याद है आपको? तो 18 ग्राम, यानी कि 1 मोल वाटर का मास कितना होता है? 18 ग्राम। मतलब कि 1 मोल वाटर के पार्टिकल्स जब हमारे हाथ में होंगे, 1 मोल वाटर के पार्टिकल मतलब 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स जब आपके हाथ में होंगे, मतलब किसी फ्लास्क में आपने ले लिया 1 मोल वाटर, तो आपको वो मास में कितना नजर आएगा? 18 ग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन्होंने देखिए हमसे इंफॉर्मेशन क्या गई, एक तो इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली कि भाई 1 मोल वाटर का जो मास होता है वो कितना होता है? 18 ग्राम होता है। ओके, अब यहां पर आपको इन्होंने कितना दिया हुआ बताइए? 360 ग्राम ऑफ वाटर दिया है। तो क्लास में हमने आपको एक और भी फॉर्मूला पढ़ाया है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सभी बच्चे ध्यान से चेक करें, नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से दिखाते थे। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स का हमने आपको फॉर्मूला बच्चों क्लास में बताया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू व्हाट? गिवन मास अपॉन में क्या? मोलर मास। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपको क्वेश्चन में कितना मास गिवन है? 360 ग्राम। ठीक है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? वैसे तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आपको याद होना चाहिए वाटर का मोलर मास कितना होता है। मोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मास ही क्या कहलाता है? मोलर मास। तो 1 मोल ऑफ वाटर का मास हमने निकाला कितना है? 18 ग्राम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? मोलर मास। और मोलर मास की यूनिट क्या होती थी? ग्राम पर मोल। याद करिए, ग्राम पर मोल। तो मोलर मास की जगह हमने क्या रखा? ग्राम पर मोल।
ठीक है, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल। ये क्या बताता है कि 1 मोल का मास कितना है, 18 ग्राम है। ठीक, अब देखिए ग्राम से ग्राम कटा और ये मोल कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 18 1 जा 18 2 जा 36 होता है और 0 बच गया, तो क्या आ गया बताइए, 20 मोल्स आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है ना, तो यानी कि बच्चों ये जो 360 ग्राम ऑफ वाटर है, केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाएगा कि 360 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब कितने मोल, 20 मोल्स। यही तो मैंने निकाल लिया भाई, गिवन मास मेरा 360 ग्राम था और मैंने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात कर ली और मेरे को फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा और मोलर मास जो आपको याद है या जो आपने निकाला हुआ है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो कितना हो गया बताइए यहाँ पर, 20 मोल्स हो गया। ठीक है, तो एक तो इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ भाई 360 ग्राम ऑफ वाटर, कॉमन भाषा में हम लोग बात करेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई 360 ग्राम ऑफ वाटर है। केमिस्ट्री की भाषा में बात करेंगे तो बोलेंगे 20 मोल्स है, यानी कि 360 ग्राम ऑफ वाटर किसके इक्वल है, 20 मोल्स के इक्वल है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए जरा ऑप्शन देखते हैं, क्या इन्होंने हमें किसी ऑप्शन में 20 मोल्स ऑफ वाटर, यस देखिए, और सेकंड ऑप्शन बच्चों मुझे सही लग रहा है अभी तक। ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से भी कोई सही है? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो आपको उन्होंने यहां पर देखिए कुछ पेयर बना के दिए। ऑप्शन ए में बोला है कि ओनली फर्स्ट वाला सही है, ऑप्शन बी में बोला है कि फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, ऑप्शन सी में बोला है सेकंड और थर्ड सही। तो देखते हैं जरा, अभी तक तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये वाला तो सही है, ना कि सेकंड वाला सही है। तो कौन कौन सा चला गया, ए चला गया क्योंकि ए में ओनली फर्स्ट दिया हुआ है, और कौन सा चला गया, बी चला गया क्योंकि इसमें भी ओनली हाँ इसमें भी फर्स्ट और फोर्थ दिया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं? तो बच्चों सी या डी में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो अगर सी और डी में से कुछ ना कुछ होना चाहिए तो सी और डी में बात किसकी कर गई है, सेकंड वाले की। ये तो कॉमन हो गया, तो हमको थर्ड और फोर्थ चेक करना चाहिए। तो ध्यान चेक करो, थर्ड और फोर्थ को अगर हम चेक करें तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन किसके बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। अब एक बात बताइए बच्चों कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब पार्टिकल का मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स। आप यहां पे पार्टिकल्स बोलिए या क्या बोलिए, मॉलिक्यूल्स बोलिए, बात क्या है, सेम है। ठीक है, एक बात बताइए बच्चों, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल, पार्टिकल हटा दो अब, क्योंकि वाटर का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। पार्टिकल तो 3 तरीके के होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स। ठीक है, तो 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बताइए, 6.022 × 10⁻23। तो आपके पास कितना वाटर है केमिस्ट्री की भाषा में, 20 मोल्स वाटर है। तो 20 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये आप नहीं निकाल सकते हो, बताओ भाई। 1 मोल में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 20 मोल में कितने होंगे, 20 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, 20 से राइट में मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान चेक करिए, 20 से यहां मल्टीप्लाई करो, 20 × 1, ये सब हटाओ। ठीक है, 20 × 1 कितना हो जाएगा, 20 मोल्स ऑफ वाटर कंटेन्स, इसको भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो 6.022 × 10⁻23 को हमने किससे करना है, 20 से। अब ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे होगी। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये कैलकुलेशन में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 20 को 2 × 10 नहीं लिख सकते हो। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, क्या मैं इसको हटा दूं, देखिए तो यहां पे आपने क्या किया, 6.022 × 10⁻23 इंटू इसको आपने क्या लिखा बताइए, 10 × 2 भी लिख सकते हो, 10 को 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये तो पता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 23 + 1 10 की पावर 24, और इस 2 को आपने इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। करिए, कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 0 = 0, और जहां पॉइंट है वहीं लगेगा, और 2 6 = 12, इतना आ गया। और ये दोनों मिलके क्या हो गए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, 23 + 1 24, बेस सेम है ना, दोनों की बेस क्या है, 10 है। बात समझ में आई? अब स्टूडेंट्स क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, हाँ अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लग रहा है हाँ भाई ये आने वाला है। लेकिन इसमें देखो 1 के जस्ट बाद ऐसे पॉइंट लगा हुआ है, और हमारा कहाँ लगा है, 2 के बाद। तो हमने क्या पढ़ा था क्लास में, प्लस माइनस, याद है, हम खड़े हो जाते थे और हमने बोला था प्लस माइनस, मतलब जब लेफ्ट में पॉइंट ले जाओगे तो उतना आप प्लस कर देना, राइट में ले जाओगे तो उतना माइनस कर दोगे। तो ये बताइए, ये वाला पॉइंट अगर 1 प्लेस में लेफ्ट में लेके जाऊं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1.2044 × 10⁻, और ध्यान दें क्योंकि आप लेफ्ट में ले गए, जब लेफ्ट में ले आते हो तो क्या करते हैं, पावर में ऐड करते हैं। कितने प्लेस लेफ्ट में ले गए हो, 1 प्लेस, इसलिए 10 की पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो 24 + 1 कितना हो जाएगा, 25। अगर 2 प्लेस लेफ्ट में ले आते तो 26 हो जाता। ठीक है, तो ये है, तो आपको इस तरीके से बच्चों ऑप्शन 4 भी मिल रहा है, मतलब कि इस 20 मोल्स ऑफ वाटर में सुनो
कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो जवाब है इतने सारे मॉलिक्यूल्स है। 1.2044 इंटू 10⁻25 मीन्स वेरी लार्ज नंबर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। वो आपको पता है मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है, और 360 ग्राम पानी है, ये लगभग इतना पानी होगा, ध्यान से चेक करिए, ये 1 लीटर का बॉटल है, लगभग इतना पानी होगा इसमें। तो इतने पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने, और इतने ये जो 360 ग्राम ऑफ वाटर है इसमें मोल्स कितने हैं, 20 मोल्स। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, तो ये चीज़ है। तो अब आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो गया, तो हम किस पे टिक लगाएंगे, डी पे। बताइए कोई डाउट है, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कर लीजिए।